सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के भरोसे महान से महान संत भक्त लोग बड़े बड़े संकटों के बीच में भी आगे बढ़ते चले जाते हैं और वे घबराते नहीं हैं। उनको ठाकुर जी का भरोसा रहता है। सताने वाले चाहे कितने शक्तिमान हों, लेकिन जिनको ठाकुर जी का भरोसा है, अपने प्रभु का भरोसा है, वो नहीं घबराता है और उसको बाधा भी नहीं पड़ती है। बाधाएं उसको छू करके या बिना छुए ही चली जाती हैं और वो आगे बढ़ता जाता है। भक्तों, मीरा जी का जीवन इसी प्रकार का था। राणा विक्रम ने सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत सताया था। खुद तलवार से मारने का प्रयास किया, जहर का प्याला भेजा, सांप का पिटारा भेजा। सांप में से एक शालिग्राम हो गया। मीरा जी की विचित्र भक्ति की शक्ति का प्रताप था। और एक जो मीरा जी के गले में जो लिपट गया था सांप, वो हार बन गया। आप यदि श्रद्धावान हैं तो आपको तो कोई संदेह होगा ही नहीं, लेकिन जिनकी श्रद्धा कमजोर है उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, और अपने प्यारे भक्तों के साथ भगवान स्वयं रह करके लीलाएं ऐसी करते रहते हैं और इसीलिए उनका चरित्र अमर हो जाता है। मीरा जी का चरित्र अमर हो गया। उसको जो सुनता है, मनन करता है, सुनाता है और उससे शिक्षा लेता है, वो भाग्यशाली होता है। भक्तों, चित्तौड़ जहाँ की सांसारिक दृष्टि से ससुराल थी मीरा जी की, राणा विक्रम और उसके सहयोगियों के द्वारा बहुत ज़्यादा पीड़ित होने पर मीरा ने तो धैर्य नहीं छोड़ा। मीरा जी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनकी परिचारिकाओं को, उनकी सेविकाएं जो थीं, सखियां, दासियां, वो सब बहुत दुखी हो चुकी थीं। उन्होंने कहा, क्या यहाँ हम लोगों का अब तो भोजराज भी नहीं है, यहाँ तो हम लोगों के लिए पल पल दुख ही दुख है। आपको भूत महल में बंद कर दिया, 6-7 दिन हम लोग तड़पती रही आपके लिए, खाना पीना सब छूट गया। आपको तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ। आप मेड़ता चलिए। और मीरा जी ने जब मेड़ता पत्र भेजा है तो वीरमदेव जो सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने अपने बच्चों को, अर्थात मीरा जी के भतीजे लोग आए हैं, और ऊदा जो थी वो अब तक भाभी अर्थात मीरा जी की भक्त हो चुकी थी। और पहले तो विक्रम के अनुसार ही चलती थी, कम नहीं सताई थी शुरू में। और जब देख लिया कि सच्ची भक्त है, कृष्ण भक्त है, इसके अंदर कुछ बनावट नहीं, बड़ी सच्चाई है, तब वो भी मीरा जी की अनुयायी हो गई थी। और जब उसको पता चला कि मेड़ता जा रही है तो उधर रोई है खूब लिपट करके। और 15 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था।
भगवान से तो सच्चा विवाह हो चुका था, देखने के लिए भोजराज से विवाह 15 वर्ष की उम्र में मीरा का हुआ था। और अब मीरा जी 30 वर्ष की हो चुकी थी। 1561 में जन्म हुआ था, अब 1591 संवत था। और चित्तौड़ को सदा के लिए छोड़ करके मीरा जी मेड़ता की ओर चली। महाराज, यही वो चित्तौड़ मीरा जी के जीवन की खास जगह ऐसी थी जो अब तक का आधा जीवन बिताई थी। 30 वर्ष में 15 वर्ष मेड़ता में, 15 वर्ष चित्तौड़ में। और एक समय था कि वो भोजराज के दुपट्टे से गांठ जोड़कर गाजे बाजे के साथ चित्तौड़ के किले की महल की देहली पर पालकी से उतरी थी। अब आप सोच लो, विचार करो तो वो एक समय था कि दुल्हन के रूप में स्वागत खूब हुआ था। आज भगवान की भक्ति के प्रेम के प्रभाव से मन हट चुका है और पूरा पूरा कृष्ण में ही मन लगा हुआ है। जिस महल की देहली पर पालकी से उतरी थी, आज उस महल को अब अपना न मान करके वो मेड़ता जा रही हैं। वास्तविकता ये भक्तों कि वो मेड़ता भी नहीं जा रही हैं, वो भगवान के ही पास जा रही हैं, श्री वृंदावन धाम के लिए। लेकिन वो आगे चल करके बात प्रकट होती है। आज सबसे मिलकर उसी प्रकार गाजे बाजे के साथ जो देहली थी वहाँ की चित्तौड़ की, वहाँ से विदाई ले रही हैं। और भक्तों, ये वे महल चौबारे थे जहाँ उन्होंने कई उत्सव किए थे, जहाँ उनके गिरधर लाल ने अनेक चमत्कार दिखाए थे, जहाँ उनकी प्रिय दासी मिथुला ने प्राण त्यागे थे, और जहाँ उनके प्रिय सहचर कलयुग में जैसे द्वापर का युग बना दिया था भोजराज जी ने, ऐसी प्रतिज्ञा की भीष्म पितामह की तरफ से। भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपके शरीर को भी नहीं छूऊंगा और सदा आपकी सेवा में रहूंगा। और पालन किया था अपनी प्रतिज्ञा का, और प्रतिज्ञा पालन के साथ ही साथ उन्होंने शरीर छोड़ा था मीराबाई की सेवा में। ये ऐसे महान थे पुरुष भोजराज। और उसी जगह पर विक्रम ने तलवार की धार के घातक वार किए थे मीरा जी के ऊपर, तो ठाकुर जी ने बचा लिया था, नहीं तो काट डालता। कितने विरोधी और कितने ही सहायक अलग अलग वातावरण थे वहां। एक बार भरपूर नजर से सबको देखा है मीरा जी ने। उस कक्ष को देखा जिसमें भोजराज विराजते थे, और जहां उनका पलंग लगता था वहां उस कक्ष में जाकर वे खड़ी हुई। और भक्तों, भोजराज की स्मृति जागृत हुई है। महान पुरुष थे भोजराज। पचरंगी लहरिये का साफा, गले में जड़ाऊ कंठा पदक, सिर पर सिरपेंच, कमर के कमरबंद में लगी कटार, तलवार बांधे हंसते मुस्कुराते भोजराज जैसे लग रहा था कि अत्यंत सुंदरता के स्वरूप थे। उन्हें लगा मीरा जी को कि उनकी छवि एक बार सम्मुख आ गई, और मीरा की आंखें भर आईं। भक्तों, मैं आपको कई बार सुना चुका हूं कि मीरा जी के प्रीतम तो प्रभु श्री कृष्ण थे, लेकिन भोजराज एक महान भक्त थे, एक तपस्वी त्यागी पुरुष थे, एक सच्चे सेवक थे। मीरा जी के सच्चे शिष्य, सेवक और रक्षक थे।
सदा सावधानी के साथ मीरा जी की सेवा में लगे रहे। ऐसे महान भोजराज की याद आई और मीरा जी की आंखें भर आई और धीरे से शब्द मुंह से निकला, राजकुमार, ये मेरे सखा भोज विदा, आज तुम्हारी देहली से विदा ले रही हूं। हे मेरे सुदृढ़ कवच, मुझसे जो भूलें, जो अविनय, जो अपराध हुए हों, उनके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूं। ऐसा बोलती बोलती मीरा जी ने सिर झुका करके वहां धरती पर अपना मस्तक रखा है, भोजराज जी का सम्मान किया है। मीरा जी के मुख से भोजराज के सम्मान में शब्द अपने आप निकल रहे थे और कह रही थी कि आपकी संसार की दृष्टि से शादी हुई मेरे साथ, पर मैं आपको कोई सुख नहीं दे सकी, कोई सेवा नहीं कर सकी, वो बल्कि आप ही मेरी सेवा करते रहे। जो सहायता की, जो रक्षा की, उसे आपने आखिर तक उस प्रतिज्ञा को निभाया। मैं उसके बदले आपको क्या दे सकती हूँ? बस आपके लिए मंगल कामना है। हाँ मेरे मित्र भोजराज, मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है। वे अवश्य आपको अपनी दासी की सहायता का प्रतिफल देंगे। मेरे गिरधर गोपाल आपका पूर्ण रूप से कल्याण करेंगे। आपका मंगल हो मेरे सखा, मंगल हो। आंखों से आंसू की धार बह चली। तब तक चंपा सखी, आप याद रखिए चंपक लता जी हैं ये। वृंदावन पहुंचने पर इनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। वो बोल पड़ी मीरा जी से, बाई सा हुकुम, नीचे पालकी आ गई है, सबसे मिलने पधारें। आंसू पोंछ करके मीरा जी कक्ष से बाहर आई। आवश्यक सामान ऊंट गाड़ियों में लद चुका था और अनावश्यक सामान जहाँ तहाँ पड़े थे और सेवक सेविकाएं साथ में चलने को तैयार थे। भक्तों, मीरा जी के प्रेम के दीवाने चित्तौड़वासी भी जाने को तैयार थे और बहुत से गए भी उनके साथ। मीरा जी जैसे अंतिम विदा ले रही थी चित्तौड़ से, और जो नहीं जा सके मीरा जी के साथ, वो लोग बहुत रोए। भीड़ की भीड़ रो रही थी, स्त्रियां भी, पुरुष भी। सबको पता चल चुका था कि मीरा जी महान संत हैं और इन महान संत मीरा जी ने यहाँ बहुत कष्ट झेला है। राजा ने बहुत सताया है इनको। लोग सिर जमीन पर रख रख करके मीरा को प्रणाम कर रहे थे। कितनी तो रो रही थी, कर रही थी अब किसका मुख देख करके जीऊंगी। और महाराज भक्तों को, मीरा जी ने इन माताओं को गले लगाया और फिर उनकी सास भी आई और वो भी रोने लगी। मीरा जी लिपट गई और सास बोल रही है रो करके कि आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ा यहाँ और मैं भिक्षा मांगती हूँ। सास ने कहा मैं भिक्षा मांगती हूँ। मीरा जी ने हाथ दोनों पकड़ लिए, बोले कि नहीं नहीं,
आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप क्यों भिक्षा मांगेंगे मुझसे? आपका हाथ भिक्षा के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए है। सास बोल रही थी, हाड़ी जी नाम था, आंसू बह रहे थे। वो बोल रही थी, नहीं मेरे ऊपर कृपा करिए, आप संत हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा भी कल्याण हो। उन्होंने महारानी जी को हृदय से लगाया और कहा, कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप प्रभु का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करिए, भगवान आपका सब मंगल करेंगे। वक्त में उदा जो ननद थी पहले, जो बहुत सताई थी, वह मीरा जी की भक्त हो चुकी थी। वो तो मीरा जी के चरणों में लिपट गई। मीरा जी ने उसको उठाकर कहा, क्या ये क्या भाई साहब, अरे ठाकुर जी के चरण लगिए। वो कहने लगी, मैं ठाकुर जी को नहीं जानती भाभी, मेरे ठाकुर जी आप हो, मुझे मत छोड़िए। उदा के आंसुओं से मीरा का कंधा भीग गया। बहुत स्नेह दिया मीरा जी ने, सिर पर हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेरा। उदा ने कहा, आप मुझे मत भूलिएगा भाभी, बहुत भाव की बातें हैं भक्तों की। और मीरा जी की पालकी भोजराज के उस मंदिर की ओर चली है। मीरा जी विराजमान है पालकी में, और पालकी उस मंदिर की ओर गई जिस मंदिर को भोजराज ने मीरा जी की भक्ति के लिए, पूजा के लिए बनवाया था। प्रभु का दर्शन किया मीरा जी ने उतरकर, और वो दिन याद आया जब भोजराज जी के साथ पूजा करने बैठी थी। भले ही पति नहीं था भोजराज, लेकिन उनकी भक्ति और सेवा मीरा जी को याद आ रही। कैसा अनोखा व्यक्तित्व था उस महापुरुष का। लोगों की अपवाद भरी जिह्वाएं चलती रहीं, लेकिन भोजराज ने कभी भी नाराजगी नहीं की, सदा सावधान होकर सेवा में लगे रहे। भोजराज के लिए मीरा के मुख से निकला है, प्रभु आप उनको मानव जन्म का चरम फल बख्शे। आंखों से आंसू गिरने लगे। कितने संतों भक्तों की चरण रज यहाँ आई है, जो चित्तौड़ में आते थे मीरा जी के मंदिर में मीरा जी का दर्शन करने। चरणामृत लिया है उस मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का, और वहां की रज को माथे से लगाया है। संतों की चरण रज है, इसलिए माथे में लगाया। और जो मीरा जी को लेने के लिए मेड़ता से भतीजे लोग आए थे, उन्होंने मीरा जी के इशारे से ब्राह्मणों को दान दिया, सेवकों को पुरस्कार दिया, गरीबों को अन्न वस्त्र दिया, और फिर पालकी में सवार होकर के मीरा जी चित्तौड़ को सदा के लिए छोड़ करके मेड़ता के लिए चल पड़ी। स्त्रियां विदाई के गीत गाती हुई बहुत दूर तक गई, रोती रोती। उनका कलेजा जैसे फट रहा था कि आज ये संत चली जा रही हैं यहाँ से, अब क्या होगा चित्तौड़ का जब इतनी महान संत यहाँ से पीड़ित होकर जा रही है। बाजे पीछे बज रहे थे। नियम के अनुसार विदाई की गई है, और महाराज फिर वो राणा विक्रम भी आया है, और उसने भी लोगों के दिखावे के लिए थोड़ा सा सिर झुकाया। फिर मीरा जी ने हंस करके हाथ जोड़े
और कहा कि सदा के लिए विदा दीजिए अपनी इस खोटी भाभी को, अब यह आपको कष्ट देने फिर हाजिर नहीं होगी। मीरा जी ने कहा, मुझसे जान में अनजान में जो कोई गलती हुई हो तो उसे माफ करना। फिर राणा विक्रम बोला कि भाभी आप क्या कर रही हैं, मुझे अपने कुल खानदान की इज्जत के लिए आपके साथ कड़ाई करनी पड़ी, मुझे माफी मांगनी चाहिए, आप नहीं माफी मांगे। ये सब दिखावे के लिए कर रहा था वो। और अब तो चित्तौड़ को छोड़ करके मीरा जी मेड़ता के लिए चल पड़ी है। पालकी ढोने वाले भाग्यशाली संत मीरा जी की सेवा कर रहे थे। 30 वर्ष की आयु में मीरा जी ने चित्तौड़ का परित्याग करके कुछ दिन के लिए मेड़ता में फिर से वास किया भक्तों, और अपने आप सेवकों को फिर से सेवा का मौका मिला है। फिर से मेड़ता में श्याम कुंज जो मीरा जी का पूजा घर था, वहाँ का वो सत्संग जागृत हुआ, जैसे आनंद से भर गया वो। लेकिन मीरा जी के लिए ठाकुर जी की योजना कुछ दूसरी थी। चित्तौड़ छोड़ दिया, मेड़ता में आ गई मीरा जी, लेकिन ठाकुर जी को इन्हें मेड़ता में नहीं रखना था, इसलिए आगे कुछ घटनाएं घटती हैं भक्तों। जब उन्होंने चित्तौड़ को छोड़ दिया है तो चित्तौड़ में बड़े उपद्रव हुए, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। अब उन सब लड़ाइयों की बात तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि राज्य की लिप्सा जो होती है उसमें बड़े युद्ध हुए, और एक आक्रमणकारी ने युद्ध करते हुए राणा विक्रम, जिसका पूरा नाम था विक्रमादित्य, उसको तलवार से काट दिया। राणा विक्रम मर गया। मीरा जी के जाते ही चित्तौड़ में उपद्रव शुरू हो गया था। वो तो राणा विक्रम का एक छोटा भाई था उदय सिंह, उसको भी मारना चाहता था वो आक्रमणकारी, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। बहुत छोटा बच्चा था, बचा लिया था उसको पन्नाधाय ने। तो ठाकुर जी को मीरा जी को रखना था वृंदावन में, इसलिए मेड़ता में भी थोड़ी अशांति हुई थी। भगवान ने ऐसी लीला की कि मीरा जी 2 वर्ष रही मेड़ता में, और जोधपुर के राजा ने मेड़ता पर चढ़ाई की। तो परिस्थिति की प्रतिकूलता देख करके वीरमदेव जी ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने आपस में वार्ता की कि संघर्ष उचित नहीं है, एक बार जोधपुर के मालदेव जी को मेड़ता सौंप दिया जाए, फिर जब इनका आवेश शांत हो जाएगा तो हम लोग इनको समझा बुझा करके मेड़ता वापस ले लेंगे। तो इसलिए जोधपुर के राजा वीरम देव जो थे, वीरम देव मेड़ता वाले, उन्होंने दे दिया मालदेव को। वीरम देव मेड़ता के थे राजा, उन्होंने, जो मीरा जी के बड़े पिताजी थे, उन्होंने मालदेव जो जोधपुर का राजा था उसको मेड़ता सौंप दिया। मंत्रियों ने कहा था हम कुछ वर्षों में इनसे वापस ले लेंगे समझा बुझा करके, लड़ाई करना ठीक नहीं है, बहुत जनता मारी जाएगी, बहुत सैनिक मरेंगे। तो उस समय जब उनको मेड़ता दे दिया बड़े पिताजी ने, तो फिर महाराज वीरमदेव सामंत लोगों की कहने की बातों पर विश्वास करके फिर मेड़ता छोड़ करके अजमेर चले आए।
लेकिन अजमेर में भी चैन से नहीं रह पा रहे थे। अभी भाग्य की रेखाएं उनकी ठीक नहीं थी। और मीराबाई फिर वहां से अजमेर से पुष्कर आ गई। भक्तों, मीरा जी पुष्कर में कुछ दिन रहीं, लेकिन फिर उनके चिंतन में एक मोड़ आया। और प्रेरणा देने वाले तो उनके प्रभु जीवन के आधार गिरधर गोपाल ही थे। मीरा जी सोचने लगी कि दर दर ठोकर खाने की अपेक्षा यही उचित है कि अपने प्राण प्रियतम के देश वृंदावन धाम में वास करें। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब पुष्कर से वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगी। तो अपने साथ के कुछ प्रेमी तीर्थयात्रियों को साथ लेकर के मीरा जी ने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया है पुष्कर से। और निश्चय कर लिया कि मुझे वृंदावन में अब एक विरक्त संत के रूप में रहना है। और लेकर के तानपुरा गाने लगी, अपने गिरधर गोपाल को सुनाने लगी। चाला वाही देश, अर्थात अब उसी देश में चलना है कन्हैया जो तुम्हारा अपना धाम है। चाला वाही देश, कहो तो कुसुमल साड़ी रगाऊं, कहो तो भगवा भेष। चाला वाही देश, कहो तो मोतियन मांग पुरावा, कहो छिटकाव केश। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुन जो बिड़द नरेश। चाला वाही देश। वृंदावन का निश्चय करके मीरा जी पुष्कर से चल पड़ी हैं। हे भक्तों, मीरा जी वृंदावन आ रही हैं। अब हम लोग उनका स्वागत करेंगे, किंतु स्वागत के पहले मीरा जी को प्रणाम करके कथा को आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।